हेलो गाइज। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में आसान तरीके और आज का आपका टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 4.3 सम 5। एक्सरसाइज 4.3 सम 5 शेफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है भाई, शेफाली ने बच्चों किस पेपर दिया, कोई मतलब कोई टेस्ट दे दिया उसने। शेफाली के गणित और अंग्रेजी में जितने अंक आए होगी ना, उनका जोड़ दे रखा हमें 30 है भाई। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते भाई। ठीक है, क्या कह रखा है स्टेटमेंट में, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। तो यस बच्चों, स्टेटमेंट में ये है, तो इसको करना कैसे आपने। यस बच्चों, अगर हम माना अगर बच्चों हम इसमें माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x है। माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक हम मान लेते हैं भी x है। कितनी है बच्चों, मान लिया x है। ठीक है, तो इसलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक होंगे भाई। दोनों सब्जेक्ट में कितने अंक आ रहे हैं उसके, 30 अंक आए हैं। अगर भाई मैथ में या गणित में उसकी x अंक आए होंगे तो अंग्रेजी में कितने आए होंगे भाई, 30 में से x माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसके 10, इसमें 10 आए हैं तो अंग्रेजी में कितने आएंगे भाई, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक मिलेंगे उसके 30 माइनस एक्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 30 माइनस एक्स अंक। तो इतने अंक उसके अंग्रेजी में आए होंगे। ठीक है, यस भाई, शर्त नंबर या प्रश्नानुसार। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक है, किसमें बच्चों, गणित में 2 अंक अधिक है, अधिक कर दो बच्चों, अधिक कर दिए मैंने, मतलब x प्लस 2 हो गई। ठीक से भाई, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम करोगे ना तो 30 में से 3 गया बच्चों, 27 बचेगा। 3 अंक कम करते 27 माइनस एक्स बनेंगे, कितना बन जाएगा, 27 माइनस एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है भाई। ऐसा करते ना, क्या करते बच्चों भाई, गणित में 2 अंक अधिक होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम आए होते तो उनका गुणा कितना कितना होता बच्चों, 210 होता है। ये स्टेटमेंट कह रही है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे बच्चों। x मतलब 27x बनेगा, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर, 27 दूनी 54, 54 माइनस के 2x, इधर आ गया माइनस की 210 बराबर करके 0। यस बच्चों, अब जो स्टेटमेंट बनी ना वो बनी है माइनस के एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, 25x बचेंगे बच्चों। और 210 में से 54 गया, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5 और 1 का 1, माइनस का 156 है बराबर करके 0। यस बच्चों, माइनस से भाग करते हैं ना तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस प्लस का 155 बराबर करके 0। यस बच्चों, अब हमने बच्चों ऐसे 2 नंबर निकालनी है जिनकी गुणा 156 आए, उनका जोड़ 25 आए। जैसे 156 का हम एलसीएम तोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, 2 पे तोड़ा बच्चों, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 पे तोड़ा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 से तोड़ा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 पे तोड़ा बच्चों, 13 एकम 13। यस बच्चों, इनके 2 नंबर बनाएंगे हम।
ऐसे नंबर बनाएंगे जिनकी गुणा तो आएगी बच्चों 156 है, उनका जोड़ आएगा माइनस का 25 है। तो कैसे बनेंगे देखो, एक तो 13 बन जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। जैसे बच्चों दो नंबर ये बन रही है, एक तो बन रहा है 12 और दूसरा बन रहा है 13। अगर दोनों माइनस में लेते हैं ना तो एक तो बन जाएगा माइनस का 12 और दूसरा बन जाएगा माइनस का 13। 12 और 13 हो जाएंगे बच्चों 25 है, इन दोनों की गुना हो जाएगी प्लस का 156। तो यस बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस के 156 बराबर में 0। पहले दो से बच्चों x कॉमन है, x इंटू में यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस के 12। अगले दो से 13 कॉमन है, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचेगा 13 से भाग करेंगे ना बच्चों तो ये बचेगा, कितना बचेगा माइनस के 12 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला हमने तो माइनस के 12 बचेंगे। अब है बच्चों x माइनस के 12 कॉमन निकाला हमने तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचका माइनस का 13 बराबर 0। अगर हम दोनों वैल्यू बच्चों 0 लिखते हैं मतलब x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 लेते हैं ना तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी बच्चों 13। यस बच्चों, दो वैल्यू आई है, x बराबर 12 और x बराबर 13। तो यस बच्चों, आगे कैसे करोगे यहाँ पे, यदि यदि बच्चों x बराबर 12 है, यदि बच्चों x बराबर 12 है तो 30 माइनस एक्स कितना आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 30 माइनस के 12 मतलब है 18। और यदि x बराबर 13 है तो 30 माइनस 13 कितना आ जाएगा बच्चों 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17। तो आंसर कैसे देना आपने, यदि शेफाली गणित में अंक प्राप्त करती, गणित में अंक प्राप्त करती, कितने करती 12 करती। अगर शेफाली गणित में अंक प्राप्त करती तो गणित में 12 अंक प्राप्त करती तो अंग्रेजी में आते उसके, तो शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने आते 18 आते बच्चों, कितने आते 18। यदि दो आंसर आएंगे, यदि शेफाली गणित में अंक प्राप्त करती 13 तो शेफाली अंग्रेजी में अंक प्राप्त करती, तो अंग्रेजी में प्राप्त करती 17। तो बच्चों इसके दो आंसर बन जाएंगे 12 18 13 17, 12 18 13 17। तो यस, दिस इज आवर आंसर बच्चों। अब हम बच्चों नेक्स्ट सम करेंगे, 5 नंबर करा दिया हमने, 6 नहीं करेंगे 7 नहीं करेंगे क्योंकि 6 और 7 की हमने पहले वीडियो डाल रखी है बच्चों। एक 9 नंबर सम है ये वाला पानी का हौज वाला, उसमें बच्चों एक वो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ मैं आपको। 9 नंबर सम है, एक्सरसाइज 4.3 9th नंबर सम। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों। अब आपने मैथ से घबराना नहीं है क्योंकि मैथ में जो तरीके हैं ना बहुत आसान तरीके लेके आए हम। तो जैसे बच्चों जो नेक्स्ट सम है 9th सम एक्सरसाइज 4.3, क्या लिख रखा है इसमें स्टेटमेंट में, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकती है। जैसे भाई दो, एक हौज है बच्चों, चित्र में देखो अब ये एक हौज है, इस हौज में दो पाइप लग रहे हैं, एक तो बड़े व्यास का लग रहा है और एक कम व्यास का लग रहा है। यस बच्चों, दो पाइप लग रही है। भाई बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। भाई जो ये वाला नल है ना, इस वाले नल से इस हौज को भरने में 10 घंटे का समय कम लेता है, मतलब ये वाला 10 घंटे का समय ज्यादा लेता है और ये वाला कम लेता है। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करें।
तो ये बच्चों स्टार्टिंग में दे रखा था 9 सही 3/8। अगर मैं दोनों नल को एक साथ चलाता हूं ना तो दोनों नल इस होज को भर देती है 9 सही 3/8 घंटे में। कितने घंटे में भर देती है बच्चों? 9 सही 3/8 घंटे में। तो जैसे हम अगर हम मान लेते हैं कि मानना कम व्यास वाला नल होज को भरता है x घंटे में, तो ज्यादा व्यास वाले नल होज को भरेगा x-10 घंटे में, क्योंकि ये वाला नल इस वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। तो ये सब बच्चों मान लेंगे हम, माना कम व्यास वाला नल, माना कम व्यास वाला नल होज को भरता है, होज को बढ़ता है। मान लिया भाई बच्चों x घंटे में बढ़ता है, माना कम व्यास वाला नल होज को बढ़ता है बच्चों x घंटे में। हमने क्या मान लिया बच्चों कि x घंटे में बढ़ता है, इसलिए 3 बिंदु बच्चों, इसलिए ज्यादा व्यास वाला नल होज को भरता है। स्टेटमेंट में कह रखा है कि कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय में भरेगा। यस, तो बड़े व्यास वाला का टाइम आ जाएगा x-10 घंटे में। जैसे बच्चों अब हम क्या दोनों नल, एक सी चीज और लिखनी है आपने, दोनों नल होज को भरती है, दोनों नल होज को भरती है 9 सही 3/8 घंटे में, 9 सही 3/8 घंटे में। मतलब है 9 अठे 72, 72 में 3 जोड़ दिया 75/8 घंटे में भर देते हैं। अगर दोनों नल एक साथ चलाते हैं ना तो 75/8 घंटे में भर देते हैं। यस, ये बच्चों में ना एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या बच्चों, मान लिया बच्चों कोई काम 4 दिन में हो रहा है, तो इसका एक दिन का काम की बात करें ना तो बच्चों 1/4 है। अगर बच्चों कोई काम 5 दिन में हो रहा है तो इसका एक दिन का काम पूछो ना तो कितना आ जाएगा, 1/5 काम आ जाएगा। अगर बच्चों कोई काम x दिन में हो रहा है तो इसका एक दिन का काम आ जाएगा बच्चों 1/x। तो इस बच्चों किसी भी चीज का एक दिन का काम निकालना हो ना तो उसको आप पलट देंगे, 1 के बट्टे में ले आएंगे तो उसका एक दिन का काम आ जाएगा। तो ये सब बच्चों बताइए यहाँ पे भाई, कम व्यास वाले नल का एक दिन का काम आएगा 1/x काम, और ज्यादा व्यास वाले नल का एक दिन का काम आएगा 1/x-10 घंटे, x-10 1/x-10 काम, और दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा बच्चों 8/75 काम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सम को करेंगे एक दिन के काम द्वारा। तो ये बच्चों आपने 2 लाइन वो लिखनी है, कम व्यास वाले नल का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना काम है बच्चों, एक दिन का 1/x काम, और ज्यादा व्यास वाले नल का एक दिन का काम बच्चों कितना काम बच्चों 1/x-10 काम, और दोनों नल का एक दिन का काम है बच्चों 8/75 काम, 8/75 काम। यस बच्चों, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे बच्चों दोनों को काम है, मतलब इन दोनों को काम, ये दोनों जोड़ेंगे ना तो ये काम आएगा, क्योंकि दोनों का काम ये है भाई एक दिन का। तो यस बच्चों, कम व्यास वाले का एक दिन का काम है 1/x से, और ज्यादा वाले का एक दिन का काम है 1/x-10, और दोनों को काम है 8/75। तो दोनों का नाम आगे ना बच्चों तो बीच में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। यस बच्चों, अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम आया बच्चों 75 आया एक तो, और एक एक्स आया, और एक आया x-10। जब बच्चों अगर एलसीएम को हमने पूरे एलसीएम को बच्चों हमने x से भाग करा तो क्या बचा भाई 75 बचा एक तो, और एक बचा है x-10।
प्लस पूरे एलसीएम को बच्चों हमने इससे भाग करा, ये वाला बच गया, ऊपर वाले के साथ में गुणा 75x। पूरे एलसीएम को बच्चों हमने 75 से भाग करा, ये चीज बची है, क्या बची, एक तो ऊपर 8 है और एक बचा x इंटू में x माइनस का 10। अब बच्चों पूरे एलसीएम को हम जो एलसीएम है ना बच्चों उसको छोड़ देंगे, क्योंकि सारे के बटे में है, बीच में बराबर है, तो आप छोड़ देंगे इसको एलसीएम को, ऊपर वाले की गुणा कर लेंगे, ये बनेगी बच्चों 75x, 75x है, ये बनेगी बच्चों माइनस का 750 है, यहाँ से बनेगा बच्चों प्लस का 75x है, और यहाँ से की बात करें ना तो ये बनेगा 8x² और 8 माइनस का 80 x है। अब बच्चों पूरी इक्वेशन को हम एक तरफ करेंगे ना तो पावर इसके तो रहे, कम पावर वाले ज्यादा पावर वाले के पसंद चले जाएंगे, मीन 8x² माइनस का 80x है, 75 बच्चों के 150, मतलब उधर जाएंगे ना तो माइनस का 150 x है, 750 भी उधर जाएंगे तो प्लस की 750, बराबर में कुछ नहीं बचा तो बच्चों 0 बचेगा, मीन 8x², 80 150 हो गए बच्चों 230 है, कितने होंगे बच्चों 230, माइनस के 230 है और प्लस का 750 बराबर में 0। तो इसमें से बच्चों पूरे में से इक्वेशन में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला हमने, यहाँ से बच्चा 4x², यहाँ से बचा माइनस का 115x और यहाँ से बचेगा बच्चों 375, 2 कॉमन निकालने पर 375 बराबर में 0। अब यह इक्वेशन बच्चों हम ऊपर लिख लेंगे, क्या बन रही है 4x² माइनस का 115x प्लस के 375, 4x² माइनस के 115x माइनस के 115x है प्लस के 375 बराबर में 0। बच्चों 4 की और 375 की जो गुणा है ना 1500 होती है, कितनी होती है बच्चों 1500, गुणा करके देख लेना अब 1500 होती है। बच्चों ऐसे 2 नंबर निकालने हमने जिनकी गुणा तो आनी चाहिए 1500, उनका जोड़ आना चाहिए 115। बच्चों साफ साफ पता चल रहा है कि 2 टुकड़े बनेंगे भाई 100, एक तो बनेगा 100 और दूसरा बनेगा 15, 100 और 15, अगर दोनों माइनस में है ना तो जोड़ तो माइनस का 115 बन जाएगा और 100 की और 15 की गुणा बच्चों कितनी आ जाएगी 1500 आ जाएगी। तो ये बच्चों आगे सोल्व करने पर 4x² माइनस के 100x माइनस के 15x प्लस के 375 बराबर में 0। पहले 2 से बच्चों एक तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है, 4x कॉमन निकाला, यहाँ से बचा x है, यहाँ से बचा 25 है, अगले 2 से बच्चों माइनस के 15 कॉमन निकाला, यहाँ से बचा x है और यहाँ से बच गया माइनस के 25 है बराबर में 0। ये बच्चों दोनों में सेम सेम है तो ये कॉमन निकाल लेंगे हम, x माइनस के 25 कॉमन निकाला, इन दोनों में से बच रहा है 4x और इन दोनों में से बच रहा है माइनस के 15 बराबर में 0। तो ये बच्चों ये तो बच्चों ये 0 रहेगा या ये 0 रहेगा, अगर ये 0 है ना तो x माइनस 25 बराबर होगा 0, अगर ये 0 तो 4x माइनस के 15 बराबर रहेगा 0, अगर ये वैल्यू 0 ना तो x की वैल्यू यहाँ से 25 आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 15/4। अगर बच्चों हम x की वैल्यू ये लेते हैं ना तो आप ना ये वैल्यू निकाल के देख लेना, मतलब है आपने निकाल के देखना है x माइनस 10 कितना आएगा, x माइनस 10 कितना आएगा, x की वैल्यू अगर 15/4 लेते हैं तो x माइनस 10 निकाल के देख लेना बच्चों आता कितना है। तो यहाँ पे रख के देखिए हमने 15/4 माइनस का 10 लघुत्तम 1/4, 15 नुक्का 9 10 चौक 40 माइनस के 40 भाई 40 में से 15 गया बच्चों माइनस के 25 आ रही है, माइनस के 25/4 आ रही है। तो ये सब बच्चों अगर हम x की वैल्यू उठाते हैं 15/4, कितनी उठाते हैं बच्चों 15/4, तो x माइनस 10 की वैल्यू कुछ और ही आ रही है, मतलब माइनस के 25/4 आ रही है बच्चों। x का मतलब यहाँ पे समय लेके चले थे हम, क्या लेके चले थे बच्चों समय, और बच्चों समय कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, यस बच्चों समय कभी माइनस में नहीं जाएगा, मतलब समय ये वाला नहीं होएगा भाई, इस वैल्यू पे ये वाला समय नहीं होएगा। तो आप इसको काटेंगे एक बार तो भाई ये समय आया कहाँ से है, जब हमने x कितना माना था 15/4, मतलब अगर ये समय नहीं होएगा ना तो x की वैल्यू भी 15/4 नहीं होएगी बच्चों, ये काट देंगे हम। तो मतलब x की जो वैल्यू सिलेक्ट हुई ना वो कितनी आई है
25 आई है। कितनी आई बच्चों? 25 है। तो मतलब है x की वैल्यू 25 है ना, तो x को मान के चलिए हम कम व्यास वाला नल। तो अतः कम व्यास वाला नल हो चुका बढ़ता है 25 घंटे में। कम व्यास वाला नल हो चुका बढ़ता है 25 घंटे में। और ज्यादा व्यास वाला नल हो चुका बढ़ेगा 25 में से 10 गया बच्चों 15 घंटे में। 25 में से 10 गया बच्चों 15 घंटे में। तो अतः है कम व्यास वाला नल हो चुका बढ़ता है 25 घंटे में और ज्यादा व्यास वाला नल हो चुका बढ़ेगा 15 घंटे में। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 4.3 सम 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करे। तो ये सब बच्चों इसमें कुछ ये दे रखे है, लास्ट में क्या पूछा है? दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करे। तो ये सब बच्चों लास्ट में जो दे रखा है ना, पूछा उसने, आपने ना उसी चीज को मान लेना है। स्टेटमेंट वाली सम को ना बच्चों सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है। तो इसमें बच्चों मान लिया हमने, माना सबसे पहले किसका जिक्र है? एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय कम लेती है। सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो मान लेते हैं बच्चों, माना सवारी गाड़ी की चाल, माना सवारी गाड़ी की माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल है। हमने मान ली बच्चों, आपने क्या मान ली बच्चों? x किलोमीटर पर आवर है। x किलोमीटर पर आवर है। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल है बच्चों x किलोमीटर पर आवर, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल भाई सवारी गाड़ी की औसत चाल से उसकी ना अधिक चाल है। कितनी क्या चाल है बच्चों? अधिक चाल है भाई। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल औसत गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो मतलब x से प्लस के 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बच्चों। बात सिंपल तरीके से, भैया गाड़ी तो आराम से चल रहा है, ये गाड़ी तेज चल रहा है, तेज चल रही तो बच्चों इसकी चाल तो ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी तो हम जोड़ देंगे। तो अगर यह एक्स चाल थी तो इसकी चाल है बच्चों एक्स प्लस का 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कुल तय की गई दूरी, ये बच्चों कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी वो है बच्चों 132 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 132 किलोमीटर। यस, प्रश्नानुसार यहाँ पे बच्चों एक चीज जोड़ दे रखी है, समय में अंतर दे रखा है। समय में अंतर, और वो समय में अंतर दे रखा है बच्चों 1 घंटे का। एक समय में अंतर दे रखा है बच्चों 1 घंटे का। इस बच्चों मैं आपको ने एक बात रिपीट करा रहा हूँ भाई, अगर है या चाल है भाई, या चाल कम है या चाल ज्यादा है भाई, सब पता चल रहा है। या चाल x है, यहाँ पे x प्लस के 11 है, मतलब यहाँ पे चाल बढ़ी है। जैसे बच्चों चाल बढ़ेगी ना तो किसी भी दूरी को तय करने में समय कम लगेगा बच्चों। साफ साफ बात है यह है, अगर चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा और चाल हम घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब इन दोनों से जो समय बनेगा ना, इस वाले समय से ज्यादा मिलेगा। यह चाल कम है बच्चों, यह चाल ज्यादा है, तो ये समय ज्यादा है और ये समय कम है। तो ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करोगे यहाँ पे? दूरी बटा चाल, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, क्योंकि इसमें समय 2 निकल के आएंगे, क्योंकि चाल में चाल अपने धुरे 2 है, एक तो x है और दूसरी x प्लस के 11 है।
बराबर में ये घंटे का अंतर दे रखे है। अंतर का मतलब बच्चों माइनस लेना, आपने क्या लेना है, माइनस। अब बच्चों चाल कौन सी कहाँ पे रखनी है, इस बच्चों हमने 1 घंटे का अंतर बचाना है। यहाँ पे चाल कम होनी चाहिए, क्योंकि चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे समय ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा समय कौन से का बनेगा, एक्स वाले का ज्यादा समय बनेगा। और यहाँ पे चाल कम होएगी ना तो समय हाँ, अगर चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। यहाँ पे एक्स प्लस के 11 आएगा। तो ये बच्चों दूरी बटा चाल, माइनस में दूरी बटा चाल समय होता है। समय, ये वाला समय इस वाले समय में और इस वाले समय में कितने का फर्क है बच्चों, 1 घंटे का फर्क है। इसको हम अब सिंपलीफाई कर लेंगे। इसका बच्चों एलसीएम की बात करें ना तो इसका एलसीएम आएगा बच्चों एक्स इंटू, एलसीएम आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस के 11। कितना आएगा बच्चों, एक्स इंटू एक्स प्लस के 11। एलसीएम को बच्चों हमने इससे भाग करा, ये वाला कट गया, ये वाला बचा, तो ऊपर लिख देंगे 132 इंटू में एक्स प्लस के 11 माइनस में 132 इंटू में इस एलसीएम को बच्चों हमने इससे भाग करा, ये वाला बच गया, मतलब यहाँ पे एक्स आएगा बराबर में, ये बच्चों एक से भाग करेंगे ना मतलब ये नुक्कन आ जाएगा, तो नुक्की नुक्की गुना एक्स इंटू एक्स प्लस के 11। ये बच्चों हम ब्रैकेट खोल लेंगे, एलसीएम को तो छोड़ देंगे हम। 132 एक्स प्लस 11 दूनी 22 2 11 33 और 2 35 3 11 एकम 11 और 4 3 14 1452 माइनस करके 132 माइनस करके 132 एक्स बराबर है एक्स एक्स की गुना बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में 11 एक्स। तो ये बच्चों अब हम ना 132 को 32 काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, 132 में से 132 घट गए। इसको बच्चों उधर ले जाएंगे हम, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस की 11 एक्स और माइनस की 1452 बराबर करके 0। इस बच्चों हम इसका एलसीएम तोड़ते हैं 1452 का। अब हमने ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका अंतर तो 11 होना चाहिए, उनकी गुना 1452 होनी चाहिए। इसका एलसीएम तोड़ा हमने, 2 से तोड़ा, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर से 2 से तोड़ा, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 से तोड़ा बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से तोड़ा बच्चों 11 11 121 होता है, 11 से फिर तोड़ा बच्चों 11 एकम 11। तो ये बच्चों दो नंबर बनेंगे 11 या 33, एक तो 33 बन रहा है, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 और एक बनेगा 44। जिस बच्चों दो नंबर बनेंगे, एक तो 44 बनेगा और एक 33 बनेगा। प्लस का तो प्लस के आपने 44 लेने पड़ेंगे और माइनस का आपने 33 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 44 में से 33 जाएंगे तो बच्चों 11 आ जाएगा। तो ये सब बच्चों फैक्टर बन गए इसके। अब इसका कोई काम नहीं रहा। अब हम इस इक्वेशन को उधर लिख लेंगे, इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस के 11 एक्स माइनस के 1452 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस के तो बनेंगे बच्चों 44 एक्स, माइनस के बने थे बच्चों 33 एक्स माइनस के 1452 बराबर में 0। जैसे बच्चों पहले दो से कॉमन है एक्स है, एक्स कॉमन निकाला हमने, यहाँ से बच्चा एक्स, यहाँ से बच्चा 44 है। अगले दो से बच्चों 33 कॉमन है, 33 कॉमन निकाला एक्स है प्लस का 44 बराबर में 0। जैसे बच्चों इन दोनों में x प्लस के 44 कॉमन है, कॉमन निकाल लिया हमने, x प्लस के 44 कॉमन है, कॉमन निकाल लिया इनटू में। यहाँ से बच्चों x बच रहा है, यहाँ से बच रहा है माइनस का 33 बराबर में 0। या तो बच्चों ये 0 होएगा या ये 0 रहेगा। अगर ये 0 तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 44, कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस के 44, और यहाँ से आ जाएगी 33। बच्चों माइनस में चाल कभी होती नहीं है, तो x की वैल्यू माइनस के 44 कट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 33। तो अतः है सवारी गाड़ी की चाल, अतः है सवारी गाड़ी की जो चाल है बच्चों वो आई हमारी 33 किलोमीटर पर आवर। अतः है बच्चों सवारी गाड़ी की जो चाल है बच्चों कितनी आई है 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है बच्चों 33 में 11 जोड़ के, 11 और 33 कितनी होगी बच्चों 44 किलोमीटर पर आवर।
आता है सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बच्चों 44 किलोमीटर पर आवर थी। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। जैसे बच्चों हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। आपका जो इस एक्सरसाइज में लास्ट सम रहता है 11 नंबर, वो देख लेते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें दो वर्ग है। कितने वर्ग है बच्चों? दो वर्ग है। साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें एक छोटा वर्ग मिलेगा क्योंकि परिमापों का अंतर दे रखा है हमें। एक बड़ा वर्ग मिलेगा, एक छोटा वर्ग मिलेगा और एक बड़ा वर्ग मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इसमें मान लेंगे जो बड़ा वर्ग है ना उसकी भुजा को मान लेंगे हम एक्स, छोटा वर्ग है ना उसकी भुजा को मान लेंगे वाई। माना माना बड़े माना बड़े वर्ग की भुजा, माना बड़े वर्ग की भुजा हमने मान ली x मीटर है और छोटे वर्ग की भुजा हमने मान ली कि y मीटर है। यस बच्चों, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर ली। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों भुजा गुणा में भुजा मतलब एक्स स्क्वायर बनेगा मीटर स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों मतलब भुजा गुणा भुजा मतलब वाई स्क्वायर और मीटर स्क्वायर बनेगा भुजा गुणा भुजा में। यस बच्चों, अरे बड़े वर्ग का परिमाप की बात करें, बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप बच्चों भाई परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो बड़े वर्ग की भुजा है 4, भुजा थी एक्स है तो 4x मीटर हो जाएगी। बड़े वर्ग का परिमाप है बच्चों 4x मीटर और छोटे वर्ग का परिमाप आया बच्चों 4y मीटर। तो यह से प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल दोनों वर्ग का ये है इनका योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर है 468। इक्वेशन नंबर 1 है। और दोनों उनके परिमापों का अंतर, भाई परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर भी करेंगे हम। बड़े वर्ग का परिमाप तो बच्चों 4x है और छोटे वर्ग का परिमाप है बच्चों 4y। इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों? 24 है। कितना है? 24 है। इस बच्चों पूरे इक्वेशन को 4 से भाग करेंगे ना तो यहाँ से बनेगा x माइनस का y बराबर है 4 6 24 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों y प्लस की 6। कितनी आ जाएगी? y प्लस की 6। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब x का मान बच्चों समीकरण नंबर 2 में रखने 1 में रखने पर x बराबर y प्लस के 6 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख दिया बच्चों हमने। x की वैल्यू है y प्लस के 6 सारे का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर है 468। इस तरीके से बच्चों अब बच्चों पहले वाले में लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लग जाएगा बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 को 6 को 36 प्लस के 2ab 6 दूनी 12 प्लस के 2ab 12y प्लस में y का स्क्वायर बराबर है 468। वाई स्क्वायर कितने हो गए भाई? 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस के 12y प्लस के 36 माइनस के 468 बराबर में 0।
यस बच्चों आगे 2y का स्क्वायर प्लस है 12y, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 का 4 माइनस के 432 बराबर है 0। पूरी इक्वेशन को बच्चों 2 से भाग करते हैं ना, तो हमारा आंसर बनेगा y का स्क्वायर प्लस के 6y माइनस में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 216 बराबर 0। इस बच्चों अब हमने दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनके गुणा आने चाहिए माइनस के 216, जिनके गुणा आने चाहिए बच्चों माइनस के 216, उनका जोड़ आना चाहिए बच्चों प्लस के 6। तो 216 का हमने एलसीएम तोड़ लिया, 2 से तोड़ा बच्चों 2 एकम 2, 0 के 0, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से तोड़ा 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से तोड़ा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से तोड़ा 3 निम 27, फिर से 3 से तोड़ा 3 तिया 9, फिर से 3 से तोड़ा 3 एकम 3। इस बच्चों इनसे 2 नंबर बनानी है हमने, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इस बच्चों 2 नंबर बनेंगे 18 और 12। कौन से बनेंगे बच्चों 18 और 12, क्योंकि 18 में से 12 जाएंगे ना तो 6 बच जाएंगे, अंतर हमें 6 के लेके आना था, तो इस बच्चों अंतर आ गया है 6 का। अब बात आई कि प्लस का कौन सा होएगा और माइनस का कौन सा होएगा। प्लस का 6 अंतर लेके आना है बच्चों, तो बड़े वाला तो प्लस का हो जाएगा और छोटे वाला माइनस का हो जाएगा, तो मतलब है प्लस के तो 18 है और माइनस के 12 है। दो टुकड़े बन गए बच्चों, प्लस के 18 और माइनस के 12, दोनों वैल्यू रखने पर y का स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस के 216 बराबर है 0। यहाँ से बच्चों y कॉमन है, y कॉमन निकाला हमने, y प्लस के 18, इन दोनों में बच्चों माइनस के 12 कॉमन है, y प्लस के 18 बराबर है 0। ये बच्चों y प्लस के 18 कॉमन निकालते हैं ना, तो y प्लस के 18 कॉमन निकाला हमने, इंटू में यहाँ से आया y माइनस के 12 बराबर 0। ये तो बच्चों ये 0 रहेगा या ये 0 रहेगा, अगर ये 0 रखती है ना बच्चों तो y प्लस के 18 को 0 लेके चलेंगे, यहाँ से y माइनस 12 को 0 लेके चलेंगे, यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 18 और यहाँ से आ जाएगी प्लस के 12। तो जैसे बच्चों y की जो वैल्यू है ना कितनी आई है, प्लस के 12 आई है। अभी y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, किस में रख देंगे बच्चों 2 में, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर है 12 प्लस के 6, कितनी आई बच्चों 18। ठीक है, तो अतः है आंसर आ चुके बच्चों, अतः है यहीं पर आंसर दे देता हूं, आपने लास्ट में लिख देने हैं। तो अतः है बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की तो भुजा थी बच्चों 18 मीटर, अतः है बड़े वर्ग की भुजा थी 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा है 12 मीटर। छोटे वर्ग की भुजा कितनी है बच्चों 12 मीटर। तो अतः है बड़े वर्ग की भुजा है 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा है 12 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ये आंसर बच्चों अपने लास्ट में लिखनी है, पेपर में लास्ट में लिख के आनी है। लास्ट में कैसे लिखोगे, अतः है बड़े वर्ग की भुजा है 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा है 12 मीटर। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। तो बच्चों आज हमने आपकी जो एक्सरसाइज ये कौन सी है 4.3 कंप्लीट कर ली है। कल का आपका टॉपिक रहेगा बच्चों एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4, इसको भी हम कल वाले टॉपिक में, कल वाले बैल में पूरे कर लेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।